सवाल नंबर 1, कौन सी खातून का नाम कुरान ए मजीद में 40 मरतबा आया है? आपका जवाब है हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का। सवाल नंबर 2, क्या पहचान के लिए कब्र पर मरहूम का नाम और तारीख ए वफात लिखना जायज़ है? आपका जवाब है उलमा के मुताबिक सिर्फ पहचान के मकसद से मुख्तसर नाम या तारीख लिखने की इजाज़त दी गई है, लेकिन इसमें फिजूल आराइश और नुमाइश नहीं होनी चाहिए। सवाल नंबर 3, दुनिया की सबसे बड़ी कुदरती गैस फील्ड किन मुल्कों के समंदरी हुदूद में वाक़ है? आपका जवाब है दुनिया की सबसे बड़ी कुदरती गैस फील्ड कतर और ईरान के दरमियान मुश्तरका समंदरी हुदूद में वाक़ है। सवाल नंबर 4, अखलाकी और इस्लामी तालीमात में तमाम बुराइयों की चाबी किसे कहा गया है? आपका जवाब है झूठ को तमाम बुराइयों की जड़ और चाबी कहा गया है, क्योंकि झूठ इंसान को दूसरी बुराइयों की तरफ भी ले जाता है। सवाल नंबर 5, दुनिया में सबसे ज्यादा चाय की पत्ती पैदा करने वाला मुल्क कौन सा है? आपका जवाब है दुनिया में सबसे ज्यादा चाय की पैदावार चाइना में होती है। सवाल नंबर 6, किस वक्त सच्ची तौबा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाता है? आपका जवाब है जब इंसान पर मौत का वक्त आ जाता है तो उसके बाद तौबा कबूल नहीं होती, इसलिए जिंदगी में ही सच्ची तौबा कर लेनी चाहिए। सवाल नंबर 7, कौन सा अखलाकी अमल इंसान को जन्नत में आला मुकाम दिलाता है? आपका जवाब है गुस्से पर काबू पाना, माफ करना और अच्छे अखलाक अपनाना इंसान को जन्नत में बुलंद मुकाम दिलाता है। सवाल नंबर 8, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राह चलते हुए किस अमल से मना फरमाया? आपका जवाब है बिला ज़रूरत बार बार पीछे मुड़कर देखने और लोगों को तकलीफ देने वाले अंदाज से चलने से मना फरमाया गया है। सवाल नंबर 9, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस जिस्मानी बीमारी को बुरा कहने से मना फरमाया है? आपका जवाब है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखार को बुरा भला कहने से मना फरमाया। अहादीस में आता है कि बुखार इंसान के गुनाहों को इस तरह दूर करता है जैसे आग लोहे की मैल को खत्म कर देती है, इसलिए बीमारी पर सब्र करना और अल्लाह ताला से शिफा मांगना मुसलमान के लिए बाइस-ए अज्र है। सवाल नंबर 10, कुरान मजीद में किस अजीम हस्ती की इफ़्फ़त और पाक दामनी का किस्सा बयान हुआ है? आपका जवाब है कुरान मजीद में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाक दामनी और इफ़्फ़त का अजीम वाक़िया बयान किया गया है। जब उन्हें गुनाह की दावत दी गई तो उन्होंने अल्लाह ताला की पनाह मांगी और बुराई से बच गए। यह वाक़िया मुसलमानों को सब्र, तकवा और पाकीज़गी का दरस देता है। सवाल नंबर 11, माली इस्तिताअत के बावजूद वलीमा न किया जाए तो क्या हुक्म है? आपका जवाब है वलीमा निकाह की अहम सुन्नत है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरगीब दी है। अगर किसी के पास इस्तिताअत हो तो उसे सादगी के साथ वलीमा करना चाहिए ताकि सुन्नत पर अमल हो और खुशी का इजहार भी हो जाए। फिजूल खर्ची और दिखावा इस्लाम में पसंदीदा नहीं। सवाल नंबर 12, क्या नाखूनों पर किसी खास निशान का पड़ जाना जादू की यकीनी अलामत होता है? आपका जवाब है नाखूनों पर सफ़ेद या स्याह निशान बनने की कई तिब्बी वजहें हो सकती हैं, जैसे कैल्शियम की कमी या जिस्मानी कमजोरी। हर निशान को जादू या आसेब से जोड़ देना दुरुस्त नहीं। इस्लाम तहकीक और हकीकत पर यकीन रखने की तालीम देता है, इसलिए ऐसी बातों में वहम से बचना चाहिए। सवाल नंबर 13, शौहर को खुश करने के लिए औरत क्या करे? आपका जवाब है इस्लाम मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत, एहतराम और हुस्न-ए-अखलाक की तालीम देता है। औरत को चाहिए कि नरम गुफ्तगू, वफादारी, अच्छे अखलाक और घर के मामलात में ताउन के जरिए शौहर का दिल खुश रखे। इसी तरह शौहर पर भी लाजिम है कि वह बीवी के साथ मोहब्बत, इज्जत और अच्छा सलूक करे। ये जानकारी भरा तोहफा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दें। इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। सवाल नंबर 14, वो कौन सी मादी चीज़ है जो इंसान के चलने से कभी नहीं टूटती? आपका जवाब है इंसान का साया एक ऐसी चीज़ है जो उसके साथ चलती रहती है लेकिन कभी टूटती नहीं। यह एक दिलचस्प मालूमाती सवाल है जिसका जवाब ज़हानत और गौर व फिक्र से समझा जा सकता है। सवाल नंबर 15, नमाज कायम करने का हुक्म और जिक्र कुरान पाक की किन सूरतों में आया है? आपका जवाब है कुरान मजीद में नमाज कायम करने का हुक्म बहुत सी सूरतों में बार बार आया है, जैसे सूरह अल-बकरा, सूरह अन-निसा,
सूरह अल मोमिनून और सूरह ताहा। नमाज इस्लाम का अहम स्तंभ है और यह बंदे को अल्लाह ताला के करीब करती है। मुसलमान पर 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करना फर्ज है। सवाल नंबर 16, शैतान हमेशा के लिए इंसान का खुला दुश्मन क्यों बन गया? आपका जवाब है, शैतान ने अल्लाह ताला के हुक्म के बावजूद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजा करने से इनकार किया और तकब्बुर किया। इसी नाफरमानी की वजह से वह मरदूद करार पाया। फिर उसने इंसानों को गुमराह करने का अहद किया। इसीलिए कुरान ए मजीद में शैतान को इंसान का खुला दुश्मन कहा गया है। सवाल नंबर 17, वो कौन सी खुश नसीब खातून है जो आसानी से जन्नत में दाखिल होगी? आपका जवाब है, अहादीस के मुताबिक वह औरत खुश नसीब है जो अल्लाह ताला की इताअत करे, 5 वक्त की नमाज अदा करे, अपनी इज्जत व इफ़्फ़त की हिफाजत करे और अपने शौहर के साथ अच्छा सलूक करे। ऐसी औरत के लिए जन्नत की खुशखबरी बयान की गई है। सवाल नंबर 18, हमारे प्यारे नबी और आखिरी रसूल का असल नाम ए मुबारक क्या है? आपका जवाब है, आपका असल नाम ए मुबारक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सवाल नंबर 19, नहाने के बाद कौन सी सूरत 50 मरतबा पढ़ने से सारे गुनाह माफ होते हैं? आपका जवाब है, अहादीस ए मुबारका में ऐसी कोई मुस्तनद फजीलत साबित नहीं है, इसलिए बिना तहकीक ऐसी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। सवाल नंबर 20, घर में जिन्नात होने की 5 निशानियां कौन सी हैं? आपका जवाब है, अचानक घर में बदबू या खुशबू आना जबकि किसी ने खुशबू न लगाई हो, घर में खून के छींटे गिरना जबकि कोई खून वाली चीज घर में मौजूद न हो, घर में रखे हुए कपड़े खुद ब खुद कट जाना, घर में किसी के चलने की आवाज आना या किसी की मौजूदगी का एहसास होना, घर में बिला वजह आवाजें आना जैसे कोई गुजर रहा हो या किसी के हंसने या बातें करने की आवाज आना। सवाल नंबर 21, इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी माशियत किस मुल्क की है? आपका जवाब है, माशी हज़्म के एतबार से अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी माशियत रखता है। सवाल नंबर 22, जब अल्लाह किसी औरत को हलाक करना चाहे तो उसकी हया खत्म कर देता है, क्या ये सही है? आपका जवाब है, इस तरह के अल्फाज मुस्तनद इस्लामी रिवायतों से साबित नहीं है, इसलिए उन्हें दीन का हिस्सा समझकर बयान नहीं करना चाहिए। सवाल नंबर 23, दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी किस मुल्क में रहती है? आपका जवाब है, मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती है। सवाल नंबर 24, दुनिया की सबसे बड़ी फौज किस मुल्क की है? आपका जवाब है, फौल फौजियों की तादाद के एतबार से चाइना की फौज दुनिया की सबसे बड़ी फौज शुमार की जाती है। सवाल नंबर 25, इस्लामी नुक्ता-ए नज़र के मुताबिक नफ्स-ए अम्मारा इंसान के अंदर क्या किरदार अदा करता है? आपका जवाब है, नफ्स-ए अम्मारा इंसान को गुनाहों, ख्वाहिशात और बुराई की तरफ माइल करता है, इसीलिए इस्लाम में नफ्स की इस्लाह पर जोर दिया गया है। ये जानकारी भरा तोहफा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दें। इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। तमाम नाजरीन से इल्तिमास है कि अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते जाएं। ये बताएं आपको कौन सा सवाल अच्छा लगा, उस सवाल नंबर का नंबर कमेंट में लिखें। कोई भी मसला और सवाल हो आपका, आप कमेंट में लिखें, अगली वीडियो में उसका जवाब दिया जाएगा। शुक्रिया।